हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्टा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग एक साथ एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है और ये दशमलव का जोड़ है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करें, दशमलव के जोड़ में करना क्या है, जैसे आपको दो पार्ट में दिया है, ठीक है। तो इनको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले ये इसको लिख देंगे 3.152, ठीक है। अब क्या करना है, दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखना है, ठीक है। ये दशमलव के नीचे इसको लिख देंगे। अब देखिए दशमलव के बाईं तरफ क्या है, तो दशमलव के बाईं तरफ 9 है, तो ऊपर वाला अंक के नीचे में लिखना है, ठीक है। फिर दशमलव के दाईं तरफ क्या है, 7 है, तो इस अंक के सामने लिखेंगे। फिर दशमलव के फिर दाईं तरफ देखिए क्या है, 7 के बाद 4 है, तो इधर लिख देंगे। अंक के सामने ही लिखना है, ठीक है। और ऐसे आपको लकीर खींच देना है और जितना भी खाली स्थान है तो वहाँ पर जीरो बैठा देना है। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान है तो यहाँ जीरो दे देंगे। इधर खाली स्थान नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2 होगा। फिर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 होगा। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा और यहाँ दशमलव है। फिर 3 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से दशमलव का जोड़ बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है 23.52 प्लस 6.14। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 23.52। अब क्या करेंगे, इस दशमलव को दशमलव के नीचे लिखेंगे और दशमलव के लेफ्ट में देखिए बाईं तरफ कितना 6 है, तो 6 लिख देंगे। दशमलव के दाईं तरफ 1 है, 4 है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उससे पहले देख लेंगे खाली स्थान पर जीरो बैठा देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए खाली स्थान, यहाँ पर जीरो बैठा दिए, ठीक है। अब सब बराबर हो गया है, ठीक है। यानी कि दशमलव के दाईं और ऊपर में देखिए 2 अंक है, इधर भी 2 अंक, इधर भी 2 अंक, इधर भी 2 अंक। अब इसको जोड़ देना है। तो 4 2 6, 5 1 6, दशमलव में दशमलव जोड़ेंगे दशमलव दे देंगे, ठीक है। 6 और 3 9, 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब यहाँ पर हम घटाव सीख लेते हैं, दशमलव वाला किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 87.1 में से 0.134 को घटाना है। तो 87.1 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिख देंगे इसको, ठीक है, 0.134 को। तो उससे पहले आपको ये देखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है, ठीक है। हमेशा जोड़ घटाव में दशमलव को क्या करना है, दशमलव के नीचे ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाईं तरफ क्या है, 0 है, तो यहाँ लिख देंगे। दशमलव के दाईं तरफ 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, खाली स्थान पर जीरो बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, यहाँ भी खाली स्थान है और यहाँ भी खाली स्थान है और घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 है, तो 0 में से तो 4 घटेगा नहीं, तो बगल से पैंचा लेंगे। लेकिन बगल में भी क्या है, 0 है, तो बगल वाला से पैंचा लेगा। तो ये 1 था और इसको पैंचा दे दिया, 10 हो गया। और 10 दिया इसको पैंचा, तो ये 10 हो गया, ठीक है। अब 10 में से 4 घट जाएगा तो 6 बचेगा। और यहाँ 10 था, एक पैंचा दे दिया, तो यहाँ 9, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा। और यहाँ 0 है, तो 0 में से कभी भी 1 नहीं घटेगा, तो बगल से पैंचा लेगा, तो ये हो जाएगा 10। और 10 में से घटेगा तो 9 बचेगा। दशमलव यहाँ 7 था और एक पैंचा दे दिया, तो यहाँ कितना बचेगा, अब 6। और 6 में से 0 घटेगा तो 6 होगा। फिर 8 में से 0 घटेगा तो 8 होगा। और ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से दशमलव का घटाव किया जाता है। चलिए अब हम लोग दशमलव का गुना सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको इस प्रकार से गुना दिया रहे और बोले कि गुना करना है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इनमें जो बड़ी संख्या है ना उसको सबसे पहले ऊपर लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2.54 क्या बड़ी संख्या है, तो इसको ऊपर लिख लेना है। और छोटी संख्या जैसे 1.6 है, तो इसको नीचे लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। बस आपको यहाँ करना क्या है, दशमलव को भूल जाना, ठीक है। आपको दशमलव भूल जाना है। अगर मान लीजिए दशमलव भूल गए तो 2 5 4 1 6 हो गया। अब बताइए ये 2 अंक का गुना है, तो 2 अंक का गुना तो आप आसानी से कर सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दशमलव भूल जाना है और गुना कर देना है। 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2। फिर 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 5 30 और 2 हासिल 30 2 32 के 2 हासिल 3। फिर 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। अब क्या करेंगे, इस 1 को 4 से गुना करेंगे दाहिने के अंक से,
1 चौके 4, 1 अंक छोड़ के लिखते हैं। फिर 1 पंचे 5 और 1 को 2 से गुना कर देंगे, 1 दूना 2। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 4 होगा। फिर 2 में 4 जोड़ेंगे 6 होगा। 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 है और 1 हासिल है, तो कितना हो जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, दशमलव को गिन लेना है कितना अंक के बाद दशमलव है, दाईं तरफ से। ठीक है, आपको दाईं तरफ से गिनना है कितना अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ पर 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव। फिर इधर देखिए नीचे में 1 अंक के बाद, तो 2 अंक और 1 अंक, कितना अंक, टोटल 3 अंक हो गया। तो आपको यहाँ क्या करना है, दाईं तरफ से गिनना है अंक को, 1 2 3, 3 अंक हुआ और यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है। यही हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से दशमलव का गुना किया जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर लिखिए, इसका आंसर बताइए कितना होगा। 4.432 का 2.5 से गुना करना, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब हम लोग भाग करना सीख लेते हैं। दशमलव का भाग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे आपको इस प्रकार से दशमलव का भाग दिया रहे तो आपको क्या करना है, सिंपल जिस प्रकार से भाग करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, 7.543। ठीक है, ऐसे लिख लेना है और इसमें 3 से हमें भाग करना है। तो 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 अंक को हम देखेंगे, क्या 3 से 7 में भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों, क्योंकि 3 छोटी है और 7 बड़ी है, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लग जाती है। तो लगा देंगे 3 दूना 6 और यहाँ घटाएंगे, 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ उतरा कितना 5। तो 1 पे 5 कितना हो गया, 15 हो गया। अब 3 को पढ़ेंगे कितना मरतबे में 15 होता है, तो 3 पंचे 15, 5 मरतबे में 15 होता है। तो ये 15 15 पूरा क्या हो गया, कट गया। ये जो दशमलव है, दशमलव उड़ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये दशमलव जैसे उड़ाएंगे तो इधर आ जाएगा। अब यहाँ उतरेगा कितना 4। अब 4 में लगाएंगे 1 मरतबा में, 3 एकम 3, तो घटेगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 घटा तो 1 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर बगल में 3 है तो यहाँ 3 उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, 13 में 3 से भाग लगाएंगे तो 4 मरतबा लगेगा, 3 चौके 12। अब घटा देंगे, 3 में से 2 घटेगा 1 और 1 1 कट गया। तो यहाँ पर दशमलव ये है, तो यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 पर 0 10 हो गया। अब इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 आते ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अधिकतम आपको दशमलव के 2 अंक तक जाना है। ठीक है, दशमलव के 2 अंक तक जाना है। तो इस प्रकार से दशमलव का भाग बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना और दशमलव का भाग किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।